अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है ईद का तीसरा दिन, तो आज मैं ईद के तीसरे दिन के व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। अभी हम लोग बस नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हुए हैं और इसके बाद अब मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं गाँव। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग ईद के सेकंड डे गाँव जाते हैं, पर शादी थी गाँव में, जिसकी वजह से हमें ईद के थर्ड डे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अब तैयारी करेंगे गांव जाने की, तैयार होंगे। बच्चों के कपड़े वगैरह सेट कर दिए हैं। यहाँ पर हम पहन चुका था कपड़े और ये अब हम लोग निकल आए हैं घर से। मुझे याद ही नहीं रहा बच्चों की वीडियो वगैरह बनाना। खैर चलें, कोई नहीं। तो ये हम लोग रास्ते में हैं। मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लग गया, वो इस वजह से कि हम लोग गांव में थे। गांव में सिग्नल वगैरह का बड़ा इशू होता है, वहाँ पर सिग्नल ही नहीं आते कि मैं वीडियो अपलोड करती। और उसके बाद जब घर वापस आई तो मुझे वैक्सीन के लिए जाना था। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और उस वजह से भी मैं वीडियो एडिट वगैरह नहीं कर सकी। तो खैर अब हम मैंने सोचा आपको बताऊं, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है कि वीडियो अभी मैं डाल रही हूँ, उसका क्या रीज़न था। यहाँ पर हम लोग गांव पहुँच आए हैं और ये बेसिकली मेरे हस्बैंड का गांव है, मतलब कि मेरा ससुराल। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं अपने हस्बैंड के मामू के घर पे हूँ। यहाँ पर हमारी दिन की दावत यहीं पे होती है जब हम लोग पहुँचते हैं। पहुँचते पहुँचते आज इस दफ़ा हमें शाम हो गई थी। हम लोग घर से लेट निकले थे, तो हमारा रात का खाना यहीं पे था। तो यहाँ से फ़ारिग होकर फिर हम लोग एक और गांव जाएंगे। हम लोग वहीं पे रुकते हैं जब भी हम लोग गांव जाते हैं। तो यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है। बच्चे अभी रामीन अभी तक सो रही है और अरहम और ये उसकी कज़न है साथ, वो उठ के हैं। और ये व्यू जो सा ये नेक्स्ट डे का है। और गांव में शादी भी थी, तो हमें वो भी अटेंड करनी थी। आज बारात है और रात को हम लोगों ने मेहंदी अटेंड की। तो इंशाल्लाह मैं आपसे शादी का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें, अभी मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ, अपना ससुराल दिखाती हूँ।
और एक बात तो मैं आपको यहाँ पर बताना ही भूल गई कि मैंने स्मोकी और स्टीफ़न को भी वापस उनके अपने घर पे भेज दिया है, क्योंकि रीज़न ये था कि रायमीन का बहुत बड़ा मसला था कि वो कभी उसने हैंड वॉश किए कभी नहीं किए इनको टच करके, तो बीमारी होने का काफ़ी डर था ना। तो सब यही कह रहे थे कि बच्चे छोटे हैं यहाँ पर। हम बहुत सैड था, आंखों से उसके आंसू भी आ गए थे। सब मुझे कह रहे थे कि रख लो, लेकिन अगर रायमीन का इशू ना होता तो यकीन करें मैंने कभी भी इनको जाने नहीं देना था। इतना इनसे प्यार हो गया था, पर क्या करें, बस ये बच्चे छोटे हैं और इनका डर ही रहता है कि इनको कुछ ना हो जाए। रायमीन तो इधर नहीं थी, वरना रायमीन होती तो कभी भी इनको जाने ना देती। और फिर हम लोगों ने समझा लिया था, पर रायमीन जो है ना नहीं समझती। उसको बोला उसके मम्मा पापा रो रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, हम आपको और ला देंगे। खैर यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं गांव के माहौल को। गांव का यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको जो जो एनिमल रखना चाहें आप इजीली घर पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर और कच्चे घर होते हैं, जिसकी वजह से कोई इशू वगैरह नहीं होता किसी भी किस्म का जानवर रखने के लिए। तो यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा अपनी बकरी को बांध रहा था। एक किला से इसने उठाया हुआ था, जो कि बार बार जो इंसान है ये बकरी इसको आगे खींच कर लेकर जा रही थी, ये फिर पीछे पीछे किला लेकर जाता था और वहीं पे ना ये इसको ठोक देता था। और रायमीन को भी बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर बकरी के साथ खेल के। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कोई ट्रैक्टर चल रहा था, शायद कोई फसल वगैरह की तैयारी थी, गंदम होगा या कुछ ऐसे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। मिंटू सालन बना रही हो? खाना क्या खाना बना रही हो? मिर्चों का सालन बना रही हो? मुझे यम्मी नहीं लगती हैं, स्पाइसी लगेंगी। अरे मुंह में नहीं ना, स्पाइसी लगेंगी। खैर हमें गांव में बहुत मज़ा आया, शादी भी अटेंड की, गांव का भी विज़िट हो गया, मिलना मिलाना भी हो गया। बस अगर मौसम कुछ बेहतर होता तो हम लोग का इरादा था 2-1 दिन और रुकने का, पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से हम लोग नहीं रुक सके। और मेरे हस्बैंड का भी कोई काम आ गया था जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा जल्दी, एक रात ही हम लोग स्टे कर सके। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को गांव पसंद है, वहाँ पर रहना, वहाँ के माहौल किस किस को पसंद है। मेरे हस्बैंड को गांव बहुत पसंद है, वो तो अक्सर कहते हैं कि गांव में भी अपनी ज़मीन होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, ताकि हम लोग वहाँ जब भी जाएँ वहाँ पर रुकें, और ख़ासकर बुढ़ापा हमारा यहीं पे गुजरे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं रुक सकते यहाँ पर। तो इसी के साथ ही अब हमारी ईद भी यहीं पे ख़त्म होती है और ईद का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।